साथियों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर काफ़ी चर्चा है, जिसे 15 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो देश में 7 वर्षों से लागू थी, उस प्रणाली को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने तत्काल से रोक दिया है और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन बॉन्ड्स को जारी करती थी, उससे इन बॉन्ड्स को बंद करने का निर्देश दिया है। तो ऐसे में लोगों के मन में अक्सर यह प्रश्न बार बार आ रहा है कि आखिर यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, जिसको लेकर केवल बसपा को छोड़कर भाजपा, कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस जैसे दल काफी चिंतित हैं। तो साथियों, इलेक्टोरल बॉन्ड भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग देने का एक जरिया हुआ करता था, जिसे भारत सरकार द्वारा 2017 में शुरू किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड वित्तीय साधकों के वाहक होते थे, जो कि भारतीय नागरिक या कॉरपोरेट्स द्वारा खरीदे जाते थे। फिर इस बॉन्ड को रजिस्टर्ड राजनीतिक दल को दान दिया जाता था। फिर राजनीतिक दल इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैंक में जमा कर देते थे, जिन्हें चुनावी खर्च के लिए उपयोग किए जाने वाले धन में बदल दिया जाता था। यह चुनावी बॉन्ड्स 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में उपलब्ध होता था। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और पता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ गुप्त रखा जाता था, यानी कि इसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं थी। यदि इस तस्वीर पर नजर डालें तो यह तस्वीर 2018 से 2023 तक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड की कुल राशि को दर्शाती है। भाजपा ने सबसे अधिक चुनावी बॉन्ड, जिनकी कुल राशि लगभग 6,566 करोड़ रुपए प्राप्त किए। उसके बाद कांग्रेस ने 1123 करोड़ रुपए के और तृणमूल कांग्रेस ने लगभग 1093 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त किए। इसी प्रकार BJD, DMK, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी अधिक मात्रा में चुनावी बॉन्ड प्राप्त किए हैं। केवल बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कॉरपोरेट घरानों से किसी भी प्रकार का चंदा नहीं लिया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हमेशा इस बात पर जोर देती रही हैं कि बसपा किसी धन्ना सेठ के पैसे से या चंदे से नहीं चलती, वह केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं से पार्टी चलाने के लिए सहयोग राशि लेती हैं। उनका मानना है कि यदि हमारी पार्टी इन धन्ना सेठों, कारपोरेट घरानों से चंदा लेने लगी तो काम भी उन्हीं का करना पड़ेगा और दबाव के कारण उन्हीं के हित में सरकार चलानी पड़ेगी। इसलिए हमारी पार्टी कारपोरेट घरानों से कोई चंदा नहीं लेती। इस लिस्ट से साबित भी हो गया है कि भाजपा आज किस तरीके से चंदा ले रही है और अपने उद्योगपति मित्रों को किस प्रकार फायदा पहुंचा रही है, यह आप सब बेहतर जानते हैं। जब भाजपा उद्योगपतियों, कॉरपोरेट घरानों से चंदा लेगी तो उन्हीं उद्योगपतियों का दबाव होगा और उन्हीं के हित में भाजपा को सरकार रहते काम करना होगा। आज का विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सम्यक सार को सब्सक्राइब करें। जय भीम।